हमके का कहते रहे नचनिया और का कहते रहे बुढ़िया कि हम छतिया पे हाथ देले बानी सूरज के। ससु माँ क्या कह रही थी कि उसे सूरज को मैं रखी हूँ। हम तो साला कुत्ता है, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मेरी वाइफ है, मुझे कोई बात खत्म। ओकरे बाद दूसरे दिन नचनिया हाँ हमके का कहते रहे नचनिया और का कहते रहे बुढ़िया कि हम छतिया पे हाथ देले बानी सूरज के। का रे बुढ़िया सूरजा का ले यही बात, हाँ सूरजा का ले यही बात तू तो कहते रहे नहीं। अच्छा हाँ सूरज कहले बड़ा तू। हम तो अरे अपने बहन के हाथ पे छाती पे हाथ धरवा ले। हाँ हम धो दे नहीं तो का अब बतावा ये पर नियत होती है बे। हम इनके कहते ये पे हमारे छतिया पे हाथ धरा। हाँ इतना गिरा हुआ इंसान है तुम लोग। अरे हम तो कभी सोच नहीं रहते सुधर जाओ। और तुम लोग कमेंट कर रहे हो हम लोग के खिलाफ कमेंट कर रहे हो। नियत नहीं है, पहले सच्चाई नियत नहीं है यार भाई। जिसको बहन कहते हैं उसको भी साले गंदा कहते हैं। जो कमेंट कर रहा है ना पहले उसके घर जाओ। तुमको भाई बोलते थे ठीक है। हाँ नहीं भाई मैं जनता से कुछ नहीं कहूँगा। अगर हम मानते हैं जब कोई देखता नहीं है। सुनिए उसके कलाई पे धागा बानी थी। एक धागा भी ना बहन का बहुत बड़ा अनमोल होता है रिश्ते का, लेकिन धागा भी बानी थी। धागा अलग है, धागा एक फॉर्मेलिटी है। धागा एक फॉर्मेलिटी हमसे कुछ हम भी नहीं हुए। धागा एक फॉर्मेलिटी है। तुमको भाई समझते थे हम। यहाँ से होना चाहिए बोला। हाथ रखवा है मैं बोल रहा हूँ मैंने दिल से अपनी वाइफ को तू मतलब बीवी मानता था। जिस दिन से मैं इनको चाहता था उसी दिन से मैं वाइफ मानता हूँ। तुम लोग फॉर्मेलिटी करने से वाइफ मुझे मतलब दिल में जगह बना दोगे। और दोस्तों मच्छर का दवा लगाई थी उनके पाँव में हाथ में, तो उनकी ससु माँ क्या कह रही थी कि उसे सूरज को मैं रखी हूँ। अरे बाबा तुम रखी होगी तभी तो मेरे को कह रही है ना। दादा जो वो करती है तुम काहे करोगी भैया। वो तेल लगाती है, वो मालिश करती है, तुम्हारी क्या जरूरत है लगाने की। ठीक है हम वो कहे थे तो हम लगाए थे मच्छर का दवा। बस उसी को दिक्कत हो गई। बुढ़िया में तेलवा ऐसे मतलब अगर वो कर देगी तो हम क्या लगाएंगे। वो तो पैर भी दबाती थी, हम तो देखे थे पैर भी दबा। अपने दामाद का सब होता है, दूसरे का दामाद कुत्ता होता है। कोई बात नहीं दबाती है। अरे वो तुम्हारा है, दबाओ उससे कोई मतलब कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे की मत कहे। हम लोग बुरा नहीं मानते हैं। हमारे घर में सब सेवा पानी सब होता है। हम ये भी बात बोले सबके घर में सब सेवा होता है। अब पहले तो सोचना चाहिए। आप लोगों से बता दूं मुझे यहाँ आके बहुत सुकून मिल रहा है। अपने मम्मी के घर जैसा लग रहा है। किसी को फर्क पड़ने वाला सब अपने में। बेचारी वो हमारी माता जी लगेंगी। जब मेरी बहन यही हमारी मम्मी नहीं देती, हम लोग कोई काम नहीं करते। इतना बेटे से बढ़ के मतलब सेवा देती हैं। बताइए हम क्या कहते हैं। हमारी माँ घर में रह के मैं एक भी काम नहीं करती हूँ। हमारी एक बहन है, मेरी माँ है, फिर भी कोई टेंशन नहीं रहता है दोस्तों, कुछ भी टेंशन नहीं रहता है। लेकिन उन लोग के घर में जब तक आप ठीक है खाना मिलेगा, अगर नहीं करोगी काम तो खाना मिलेगा, ऐसा बात नहीं मिलेगा। लेकिन तो सुन के मिलेगा। चार सुनेंगी और दूसरे के बाद दूसरे के ऊपर करेगी। उन सबको अतिथि का सेवा करने का तरीका नहीं है। हकीकत में कहता हूँ वो सब खाना बनाते हैं ना तो सबसे पहले लेडीज खा लेती हैं, घर में मर्द पड़ा रहता है। रिश्तेदार बाद में खाता है, जब वो पूरा खा लेते हैं तब रिश्तेदार को देते हैं। और सबसे बड़ी बात यही बात का हमें लगता है ये अलग गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मत खिलाओ, इससे चमत खिलाओ, वो मंजूर है, लेकिन ऐसा मत नहीं करना चाहिए किसी अतिथि के साथ, किसी के भी साथ। हम हमारी बात ही छोड़ो, हम तो साला कुत्ता है, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी वाइफ है, मुझे कोई नहीं है। उस दिन उनके गांव वाले पूरा झूमा मार दिया था दुआरी पे, ठीक है। और वो जो है ना हमको ऐसे करती निकल। उसी दिन हम चले गए थे, ठीक है। गाड़ी हम मंगा लिए उसी दिन टेम्पो रिजर्व हो गया हुआ था, लेकिन प्रीति कह रही थी क्या हमारा इज्जत चला जाएगा। फिर भी दोस्तों एक भी टेम्पो वाले का क्या गलती था बताइए। टेम्पो वाले भी परेशान हो गए हमसे। सुनिए एक भी वीडियो नहीं बनाए थे। क्यों नहीं बनाए थे? वो भी मेरी माँ है, माँ के बराबर मानती थी। जब तुम बेटी का लोग बताइए शादी है हमारी, जब घर पे गए ना तभी हमारे मन में खपट हो गया कि ये सब खाली दिखावटी कर रहे हैं। यूट्यूबर हम यूट्यूबर बनेंगे बड़े और ऐसा वैसा बहुत लोग सपोर्ट करेंगे, आर के धमाल करेंगे। ये लोग बहुत लोग बोल रहे थे कि आर के रजनी कौशल भी करने के लिए तैयार हैं, सब लोग करने के लिए, सबका नाम लेके बता रहा था सब लोग मदद करेंगे। हमको चलो जब मदद करेंगे तो दुनिया के सामने रहेगा तो हमारी बीबी की खुशी है तो हमें भी मंजूर है। जब मैं गया तो देख रहा हूँ कि वही चिल्लर 3 रुपया 4 रुपया। हम सब जिसके फैन हैं वो आया ही नहीं भाई। यूट्यूबर का मतलब क्या है? और ऊपर से बोला कि मतलब शादी करवा देंगे और मीडिया वाले के सामने वायरल करवा देंगे। इतना जलील किया गया ना, इतना बदनाम हमको। हमारे शादी में हमारा प्लान नहीं था स्कैनर लगाने का, हम इतने गिरे हुए इंसान नहीं थे। स्कैनर लगाना उन लोगों का काम। अभी कमेंट कितना आ रहा है कि भैया हम 10,051 भेजे थे, 4,051 भेजे थे, 5,051 भेजे थे और प्रीति कसम खा रही थी खाली 4,000 रुपया आया है। बताइए ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए दोस्तों? अरे किसी
चंदा वहाँ लगाया था। मैं बहुत मना करता था क्योंकि मैं मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं था बोलने के लिए, मैं रोक भी नहीं पाता था किसके पास जाता, इसलिए मैं शांत था। मुझे सपोर्ट मिल रहा था, मतलब मुझे सब कुछ मिल रहा था, तो ये मैं भावुक सोची हो गई कि थी। ये अच्छा मेरे लिए जो भी किया अच्छा ही हो रहा। लेकिन मेरी पब्लिक मुझे बहुत गाली दे रही थी, भड़क गई कि तुम इतनी औकात नहीं तो शादी क्यों कर रही हो। और शादी करने का प्लान हम लोगों का नहीं था, हम लोगों की शादी हो चुकी थी। एक ही बार अगर मांग में सिंदूर मेरा पति भरा था तो चलो ठीक है, भर दिया था, तो शादी हम लोग फिर से जाके मंदिर में कर लेते ना। एक हमारी बच्ची दोबारा शादी कराने की क्या जरूरत थी, चलो कराए, एहसान है, फिर भी एहसान है तुम लोग जनता से माफी मांगो कि हमारे हाल में कराए, पैसा मांगे आप लोगों एहसान हम लोग का कि 4 समाज में हम लोग कर। लेकिन ये शादी व्यूज के लिए हो रहा था दोस्तों, सब लोग सोच रहे थे शादी बीच के लिए हो रहा था दोस्तों, बस जैसे याद हो रहे थे तो हम सोचे से। घर आ जाए। बोला था रेनू भी हमारे यहाँ चाटने आई थी, बोला था कि मेरे पास रिकॉर्डिंग होगा। रेनू को हाँ रेनू को भी बोला था जैसे आपने बोला ना कि मेरा चैनल उनकी वजह से नहीं बढ़ा है, रेनू की वजह से बढ़ा है और रितु की वजह से बढ़ा है, कि कुछ ऐसे बोली थी ना, तो उनको भी कहा था क्या वो हमारे पास नहीं चाटने आई थी। अभी मैं उनको भी हाँकता हूँ, सूरज बोला था, अगर नहीं बोला हो तो बताना, मैं बोल रहा हूँ, सच बात है ये। मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी, ढूंढना पड़ेगा, मैं दे दूंगा। तो सुनिए ना, सब तो दूंगा क्या मैं। बोली थी, हाँ हम जितना बात बताए हैं, आप भी बात बताई थी, हम भी बात बताए, तो एजे भैया के पास और रितु के पास आप फोन करके बोली थी कि ऐसे ऐसे हसीना बोल रही थी, तो कुछ नहीं है। वो भी बोल रही थी, मैं जो बोली हूँ वो सच्चाई था, और मैं उनको भी फोन पे भी बताई थी, एजे भैया से सब रियल बताई थी मैं। लेकिन वो पहली बोली थी क्या कि हसीना जाओगी ना तो अन्नू ना मेरे अम्मी का बुराई करेगी, ऐसे बोली थी। हमारे बेटी का जब जन्मदिन था, वो अपने मौसी के माता जब हमारे बेटी का जन्मदिन था तो आप लोग है ना वीडियो कॉल में उधर बात करके जैसे तुम लोग बात करके यहाँ पे होल्ड पे थे, ठीक है, हमको मालूम था, सब पता रहता है। और दोस्तों उनके घर गई थी ना, एक दिन तक कुछ नहीं हुआ था, नहीं दूसरे दिन तक उनकी मम्मी ऐसे ऐसे मुंह टेढ़ा करके रहती थी, और नहीं अगर काम करती थी थोड़ा सा रात बिरात हम लोग जागेंगे, थोड़ा बहुत नींद आ जाता है यार, नींद तो सबको आता है। 5 बजे तक सोई थी तो मैं ऐसे अजीब अजीब बातें कर रही थी, फिर भी नहीं कुछ कहा। फिर सूरज भैया और प्रीति दी हमको लेके गए बाजार में, सोए रहते थे। आप लोग कितने लोग बेचारे आए थे, आप लोग सबके साथ किया तो सब ऐसा नहीं होता है। अब आप लोगों को पड़ा है पाला बढ़िया सुनिए ना, बाजार गए थे, सूरज भैया और प्रीति दीदी लेकर गई थी, उनकी मम्मी सबके बैठा के क्या कर रही है, कह रही है कि अरे जब से ये लड़की आई है ना तब से हमारा प्रीतिया के घुमावत बिगाड़ देले बिया। ओकरे पहले तो बता रहे हम तो और बाजार घर द्वार कहाँ बा कहाँ नहीं है हम नहीं देख ले, तू लेके ना जेबू तब तक हम कहीं घूम